नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के संचार के बारे में। सूर्य ग्रह का संचार 15 जून 2023 से मिथुन यानी जेमिनी राशि से है और लगभग एक महीना ये संचार इसी राशि में रहेगा। बुध ग्रह की राशि जेमिनी जो है काफ़ी अच्छी राशि मानी जाती है संचार के दौरान सूर्य ग्रह के। क्योंकि इस संचार के दौरान फायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। मैं ओवरऑल संसार की बात कर रहा हूँ। क्योंकि न तो इसके सामने धनु राशि है, वहाँ पे कोई मेलेफिक ग्रह है, और न ही सैटर्न का कोई एस्पेक्ट यहाँ है, सिर्फ एक केतु ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ है। अब मैं बात करूँ कि सूर्य ग्रह का जो संचार है बुध ग्रह से, यानी कि बुध ग्रह भी उसके बाद इस संचार के दौरान उनके साथ आएंगे, तो वो भी एक बुध आदित्य राजयोग होगा। दोनों का मिलन ठीक रहता है। किसके लिए? अगर आपकी कोई नौकरी है, नौकरी में प्रमोशन है, या आपका कोई कर्म स्थान है जहाँ आप परेशान हुए बैठे हैं, कर्म स्थान पे आपका काम नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे में आपको सूर्य देव जो है फायदा करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में भी सही बैठे हैं तो, और संचार के दौरान भी अगर सही जगह से संचार है तो, अन्यथा अगर मान लीजिए कि संचार सही जगह से नहीं है और कुंडली में भी सूर्य देव सही नहीं बैठे हैं, तो आप किसी अच्छे विशेषज्ञ से, एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवा के और रेमेडीज करवा सकते हैं। तो इसमें इस संचार के दौरान कि सूर्य देव जो कि ब्रह्मांड के राजा हैं, किंग है, और जोडियाक के ब्रह्मांड के नवग्रह के भी राजा हैं, और उसमें सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है। और अगर हम घर गृहस्थी में बात करेंगे तो सूर्य देव को पिता का दर्जा दिया गया है। अगर हम कार्यालय वर्क प्लेस की बात करेंगे तो हमारे सुपीरियर या सुप्रीमो का दर्जा दिया गया है सूर्य देव को, यानी कि इनकी रिस्पेक्ट से हमें सूर्य देव फायदा देते हैं। चलिए अब मैं बता दूं कि सूर्य देव जो कि आपके कहाँ फायदा करेंगे। आपके देखिए, अगर कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, आपके कर्म भाव में कमी आ रही है, आपके काम रुके पड़े हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके लव अफेयर में परेशानियां चल रही हैं, आपकी शादी में परेशानियां चल रही हैं, आपके नौकरी में परेशानियां चल रही हैं, आपके बिजनेस में परेशानियां चल रही हैं, यानी कि हर एक कार्य जो इस संसार में है, यानी ये सृष्टि जो चल रही है वो सूर्य देव की कृपा से चल रही है। जितनी भी प्रकृति में जीवन है वो सूर्य देव की जो है कृपा से ही है, और सूर्य देव की जितनी कृपा रहती है उतना ही संसार को फायदा होता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि इस संचार को मैं अगर राशि वाइज लेता हूँ पहले, तो देखिए कि मेष राशि है। सूर्य देव आपके अगर कोई शादी विवाह में रुकावट है, कोई बिजनेस में रुकावट है, तो यहाँ काफ़ी फायदा करेंगे आपको। उसी तरह से मैं बात करूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि की, आपके कोई रुका हुआ धन के कार्य हैं, या आपके कोई जो है धन वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह में कोई परेशानी आ रही है सेल में, परचेज में, तो यहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है। और इसी तरह से घर गृहस्थी में भी कोई परेशानी है तो यहाँ फ़ायदा आप उठा सकते हैं मिथुन राशि से। और अब मिथुन राशि से ही सूर्य देव का संचार है, बुध की राशि है, और सूर्य देव जो कि अपनी राशि से भी 11वें भाव में है, यानी कि मिथुन राशि वाले जातक जो है आपका कॉन्फिडेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके शादी विवाह की रुकावट भी दूर होगी। और बात करूं मैं कर्क राशि की, कर्क राशि के जातकों में सूर्य देव 12वें स्थान से गुजरेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा समय कठिनाई का ज़रूर है, मगर
अगर आप विदेश वगैरह जाना चाहते हैं, वहाँ सूर्य देव आपको ज़रूर मदद करेंगे। इसी तरह से आप थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखें स्वास्थ्य का, आँखों का, हड्डियों का। अगर बुज़ुर्ग हैं तो खास करके आर्थराइटिस वगैरह जैसे है प्रॉब्लम, तो ऐसा ध्यान ज़रूर रखें। अब सूर्य देव की खुद की राशि लियो, सिंह राशि, उसके लिए सूर्य देव का ये संचार बहुत फायदेमंद है। और यानी कि आपके दोस्त मित्र भी मिलेंगे, आपके जो है शादी विवाह के लिए भी इंतज़ाम होगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपका कर्म स्थान पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रमोशन में दिक्कत आ रही है, वो भी फायदा होगा। अब मैं बात करूं कन्या वर्गो राशि की। आपको अगर कोई नौकरी वगैरह नहीं मिली है, कोई बिजनेस वगैरह ठप पड़ा है, बिजनेस नहीं मिल रहा है, तो कोई ऐसे समय में अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर सूर्य देव फायदा करेंगे और आपको काम मिलने की पूरी उम्मीद होगी। और प्रमोशन वगैरह, जैसा मैंने पहले बताया, सरकारी अफसर वगैरह भी हैं अगर आप, तो ये आपका कोई प्रमोशन वगैरह का भी केस है तो उसमें भी फ़ायदा होगा। और अगर आप ऐसे समय में यानी कि रिटायरमेंट के नज़दीक हैं तो कोई बिजनेस वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ भी आपको फ़ायदा करेंगे। अब मैं बात करता हूँ तुला राशि की। जितनी लंबी यात्रा से फ़ायदा उठा सकते हैं विदेश जाने के लिए, उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके फादर के लिए भी समय अच्छा है। और भाग्य स्थान से सूर्य देव का जो संचार है वो आपको अच्छा फ़ायदा दे देगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि की। तो सूर्य देव आपके अष्टम भाव से गुजर रहे हैं। थोड़ा सा पैसे के लेन देन में ध्यान रखें। कर्म स्थान पे भी, नौकरी पेशा है तो अपने सही मेहनत से करेंगे तो ठीक रहेंगे। और स्वास्थ्य का भी ज़रूर ध्यान रखेंगे तो फायदे में रहेंगे। बात करता हूँ मैं धनु राशि की। आपकी शादी विवाह की रुकावट दूर होगी, आपका कोई बिजनेस में रुकावट है वो भी दूर होगी। और इसके साथ साथ अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं बिजनेस, तो यहाँ भी आपको फ़ायदा होगा। मकर राशि के जातक दुश्मनों पे हावी होंगे। कोई कर्जा वगैरह है तो उसका भी मुक्ति का समय है। मेहनत करेंगे तो, ध्यान से चलेंगे। और कोई बीमारी वगैरह है तो उससे भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे सूर्य देव आपको इस संचार के दौरान। इसी तरह से कुंभ राशि, आपके कहीं लव अफेयर वगैरह है, शादी विवाह के लिए बात है तो आप कोशिश करें। औलाद के लिए भी ये समय अच्छा है। अगर आपकी संतान के लिए, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आखिरी राशि मीन राशि, यानी कि उसको संचार जो है, अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह में कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो यहाँ फ़ायदा उठाएं। और इसी तरह से आप कोई नौकरी वगैरह में भी अगर जाना चाहते हैं, सरकारी या दूसरी, तो यहाँ फ़ायदा उठाया जा सकता है। चलिए, ये बात थी सूर्य देव की राशियों के बारे में। अब क्योंकि मौसम के हिसाब से या वैसे भी जैसे वातावरण चेंज होता रहता है, मौसम चेंज होते रहते हैं, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं बरसात है संसार में, तो उसी हिसाब से मेडिकल के हिसाब से भी मैं बताऊं तो सूर्य देव आप जो है आँखों के कारक हैं और साथ में हड्डियों के कारक हैं। उसी तरह से आपकी और भी जितना सिस्टम है शरीर का, उसको सुचारू रूप से चलाने के कारक हैं। तो आप सूर्य देव को जितना मजबूत रखेंगे कुंडली के हिसाब से, उतना ही सूर्य देव आपको फ़ायदा करेंगे। मजबूत कैसे रखा जाए? तांबे का बर्तन, मेटल जो है, तांबा है सूर्य देव का, उगते हुए सूर्य को जल देंगे, बहुत अच्छा है। और इसी तरह से अगर कुंडली में सूर्य कहीं खराब है तो आप ज़रूर थोड़ा बहुत अपने हाथ से श्रद्धापूर्वक दान जो करेंगे, एनर्जी जितना भी, आप आटे का दान है, रोटी का दान है, चावल का दान है, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनका दान है,
गुड़ का दान है, शक्कर का दान है, चीनी का दान है, यानी कि जो कर सकते हैं आप। किसको? नीडीज को। धर्म स्थान पे जहाँ भी आप करेंगे आपको फ़ायदा ही होगा, चाहे वो पशु पक्षियों को हो, चाहे किसी गरीब को हो या नीडीज को हो, और कि जिसकी भी आप मदद करेंगे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बातें थी सूर्य देव के संचार के बारे में। और आप इसके बारे में कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9872044466। और इस पे आप मेरे से कोई भी सवाल जवाब भी कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। और आप इस चैनल को देखें, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लाइक करें, और ताकि आगे भी जो चैनल आए आप उनसे सीधे संपर्क में रहें। इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।